हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों को बैंक के द्वारा दी जाने वाली एक विशेष सुविधा जिसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहा जाता है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। बेसिकली यह अभी चर्चा में है क्योंकि एसबीआई ने अपने कस्टमर या खाता धारक या बैंक अकाउंट होल्डर को एक खास सुविधा दी है जिसके जरिए वह अपने बैंक अकाउंट या खाता से उसमें मौजूद बैलेंस से भी ज़्यादा पैसा निकाल सकता है। बैंक की इस सुविधा को ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि यह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है क्या। यह एक तरह का लोन होता है जिसके चलते कस्टमर अपने बैंक अकाउंट के मौजूदा बैलेंस से भी ज़्यादा पैसा विड्रॉ कर सकता है या निकाल सकता है। इस अतिरिक्त पैसे को एक निश्चित अवधि के अंदर चुकाना होता है और इस पर ब्याज भी लगता है। ब्याज या इंटरेस्ट जो है वो डेली बेसिस पे लगता है या डेली बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कोई भी बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी एनबीएफसी दे सकती है और आपको मिलने वाला यह ओवरड्राफ्ट की लिमिट क्या रहेगी और यह बैंक या एनबीएफसी कंपनी के द्वारा तय किया जाता है। यानी इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं होता है। हर बैंक अपना अपना लिमिट तय कर सकता है कि यह ओवरड्राफ्ट की सीमा क्या होगी अपने अकाउंट होल्डर के लिए। तो यह बेसिकली और इस पे जो इंटरेस्ट लगता है वह बेसिकली डेली बेसिस पे लगता है, मंथली बेसिस पे नहीं लगता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ओवरड्राफ्ट बैंकिंग के पाने के तरीके क्या क्या है। तो हम यह देखते हैं कि बैंक अपने ग्राहकों या कस्टमर्स को कई तरीके से यह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है। पहला हम ये देखते हैं कि कई बैंक जो होते हैं वो अपने ग्राहकों को या कस्टमर्स को या बैंक अकाउंट होल्डर को प्री अप्रूव्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी देते हैं। वही कुछ कस्टमर को उसके लिए अलग से मंजूरी लेनी होती है। इसके लिए वो या तो रिटन में बैंक को लिखते हैं या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए हम बैंक से मंजूरी ले सकते हैं और बैंक कई अपने कस्टमर को प्री अप्रूवल भी देता है। कुछ बैंक इस सुविधा के लिए प्रोसेसिंग फीस भी लेते हैं या प्रोसेसिंग फीस भी वसूल करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि यह ओवरड्राफ्ट जो है फैसिलिटी जो है वो कितने तरह की होती है। तो हम देख रहे हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो दो तरह की होती है। एक सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। आइए हम बारी बारी से इन चीज़ों को देखते हैं। तो सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में हम देखते हैं कि इसके लिए सिक्योरिटी रखी जाती है और सिक्योरिटी के तौर पे कुछ गिरवी रखा जाता है, जैसे कि एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट, शेयर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड आदि जैसे चीज़ों पर चीज़ें गिरवी रख के हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी पा सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के फैसिलिटी के लिए हमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर ये हमारे पास है तो हम इसको गिरवी रख के ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। इसे आसान भाषा में फिक्स डिपॉजिट या एफडी या शेयर्स पर लोन कहा जाता है। ऐसा करने पर यह चीज़ें एक तरह से बैंक या एनबीएफसी के पास गिरवी रहती है। ठीक है, तो एक तरीका यह है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट का, जिसमें हम क्या देखते हैं कि हम खासतौर से एफडी, शेयर्स, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बॉन्ड आदि को गिरवी रख के हम ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फ़ायदा लेते हैं। तो यह है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। और एक होता है अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं और इसी को अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट कहते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है क्रेडिट कार्ड से विड्रॉवल। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। इसमें एक है सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट जिसको हम समझ गए कि हम एफडी, सैलरी, शेयर्स, बॉन्ड्स आदि गिरवी रख के
लोन ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरा है अनसिक्योर्ड, जिसमें हम कुछ भी गिरवी नहीं रखते हैं और फिर हम लोन ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है, ये क्यों बैंकों के द्वारा दिया जाता है, इससे यह लोन से कैसे अलग है। जब आप लोन लेते हैं तो उसे चुकाने के लिए एक टाइम फिक्स होता है। अगर कोई लोन को फिक्स टाइम से पहले चुका दे तो हमें प्री पेमेंट चार्ज भी देना पड़ता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। आप जब भी जो भी तय अवधि है से पहले भी बिना किसी चार्ज दिए इस पैसे को चुका सकते हैं। ठीक है, तो ये लोन से काफ़ी अलग है। इसमें क्या है, आपको पैसे या इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं चुकाने होते हैं, या अगर आप पहले चुकाना है कभी भी चुका सकते हैं और उसके लिए प्री पेमेंट चार्ज नहीं करना होता है। साथ ही आपको इस तरह के इंटरेस्ट या ब्याज उतने ही वक्त का देना होता है जितने वक्त या जितने टाइम तक आप ओवरड्राफ्ट अमाउंट अपने पास रखते हैं। ठीक है, तो ये लोन से अलग इस सेंस में भी है और ये लोन से ज़्यादा फायदेमंद इस सेंस में भी है। इसके अलावा आपको ईएमआई या कहें तो मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसे चुकाने की भी बाध्यता नहीं होती है। आप तय अवधि या फिक्स टाइम के अंदर कभी भी पैसा चुका सकते हैं। इन चीज़ों के कारण ही यह लोन लेने से सस्ता और आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो यह बताती हैं कि लोन से अलग ये कैसे हैं और लोन से ज़्यादा फायदेमंद कैसे हैं। अब एक चीज़ इसमें और भी है कि यह आपातकाल स्थिति में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो है वो लो इनकम ग्रुप के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो जाती है। अगर हमको याद हो या हम इसको पहले के न्यूज़ से देखें तो जनधन खाता जब खुलना शुरू हुआ था तो उस समय सरकार के द्वारा या बैंकों के द्वारा 5,000 का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई थी। लेकिन अभी कोरोना के टाइम में जब संकट की स्थिति थी, बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में लोगों के जॉब जा रहे थे, तो बैंक ने अपने ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को 10,000 तक बढ़ा दिया था कि ये कोई भी अकाउंट होल्डर 10,000 तक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के थ्रू पैसा निकाल सकता है, लोन ले सकता है। तो इस तरीके से आपातकालीन स्थिति में, संकट की स्थिति में यह ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो बैंकों के द्वारा दी जाती है यह काफ़ी फायदेमंद साबित होती है और ये हम कोरोना के टाइम में होने वाले आपात संकट में भी देख सकते हैं। अब इससे जुड़ा जो सबसे ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वह है कि ओवरड्राफ्ट अकाउंट नहीं चुका पाने पर कस्टमर या ग्राहक द्वारा गिरवी रखी गई चीज़ों से उसकी भरपाई की जाती है। अगर ओवरड्राफ्ट अकाउंट गिरवी रखी वस्तु से या ये कहें कि उसके वैल्यू से ज़्यादा है, ठीक है, जो गिरवी हम रखे हैं उसके वैल्यू से ओवरड्राफ्ट अमाउंट जो है ज़्यादा है, तो बाकी जो पैसे होते हैं वो कस्टमर को चुकाने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये जो फैसिलिटी है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यह बेसिकली लोन से अलग है और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, खासतौर से लोअर इनकम ग्रुप के लिए या आपातकाल की स्थिति में, या इजी प्रोसेस है लोन लेने का, इसीलिए अब काफ़ी महत्वपूर्ण है। और अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि एसबीआई बैंक ने अपने अकाउंट होल्डर के लिए यह फैसिलिटी को फिर से अनाउंस किया है। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए प्लीज़।